नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिनों से आपके कमेंट आ रहे थे कि सर जो आधा से ग्रुप डी है उसके स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाया जाए कि किस तरीके से निकालना है, क्योंकि अभी जिस तरह से चीज़ें लेट चल रही है, डिले चल रही है, पढ़ाई का मन नहीं लग रहा है। पढ़ाई में जो होता है ना कि एक कंटिन्यूटी होती है, वो मन नहीं लग रहा है, या आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसा सामने दिख नहीं रहा है जिससे कि क्या हो कि एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमें पढ़ाई करनी चाहिए या अब एग्ज़ाम है। तो इस दरमियान जो कि कसमकस की ज़िंदगी आप जी रहे हैं कि कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा, तो इस दरमियान जो आपका जो पढ़ाई है वो नीचे चला गया है, डिक्लाइन हो गया है, तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, किस तरीके से अपन स्ट्रेटजी बनाते हैं इस दरमियान कि आपका जब एग्ज़ाम हो तो आप क्रैक कर पाएँ। क्योंकि क्या होगा ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके इंक्लूड हैं। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ाई छोड़ दिए होंगे, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो पढ़ाई करेंगे, बहुत सारे लोग अपने जो जॉब है उसमें इतना बिजी हो गए होंगे कि इस पे से ध्यान मतलब कि हटता जा रहा होगा। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ कि जी, ये जो एग्ज़ाम कोई भी चीज़ का क्या होता है ना कि दो पक्ष होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। जितना आपका एग्ज़ाम डिले हो रहा है, जो सिंसियर हैं, जो एकदम से डेडिकेटेड हैं, उनके लिए फ़ायदा होगा। आप कहेंगे कि फ़ायदा तो होगा लेकिन पहले एग्ज़ाम तो हो जाए। मैं मानता हूं कि एग्ज़ाम मेरे हाथ में ना है, ना ही आपके हाथ में। वो अलग बात है कि प्रोटेस्ट अगर करते हैं तो हो सकता है परिणाम निकल के सामने आए। लेकिन एक चीज़ जो आपका इस दरमियान पॉजिटिव चीज़ें है कि जितना ज़्यादा आपका डिले हो रहा है, आपका कट ऑफ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ कम जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि बहुत सारा टाइम मिल रहा है पढ़ने का, तो हो सकता है और कट ऑफ चला जाएगा आगे। नहीं भाई, जो इंटेंसिटी होता है ना ग्रुप डी जैसे एग्ज़ाम को निकालने के लिए, वो 3 से 6 मंथ होता है। 3 से 6 मंथ अगर सिंसियर होकर पढ़ लेंगे तो कितना भी ज़्यादा टाइम मिल जाएगा वो इफ़ेक्ट नहीं डालता है, जितना भी ज़्यादा टाइम मिल जाए। क्योंकि इंटेंसिटी से पढ़ाई और एक होता है कि क्वांटिटी बेस्ड पढ़ाई किया, आपने 18 घंटा पढ़ाई किया और किसी ने 2 घंटा पढ़ाई किया, तो वो मैटर करता है। 2 घंटा आपने कितना सिंसियर होकर पढ़ा और 18 घंटा कितना आप सिर्फ बुक देख के पढ़ाई किए। तो ये चीज़ें हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपका इसमें कुछ ना कुछ आपका जो कट ऑफ है वो नीचे जाएगा। फिलो इंडिया का बेस्ट ट्यूटर ऐप है। यहाँ पे टीचर्स एंट्रेंस एग्ज़ाम, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम या 12th तक के बच्चों को प्रतिदिन 4 घंटे पढ़ा के 20,000 तक अर्न कर सकते हैं, कोई भी लैंग्वेज, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा कर। फिलो ऐप में टीचर्स के द्वारा एनरोल करने का तरीका, पहला स्टेप है आप साइन अप करेंगे अपने मोबाइल नंबर से। उसके बाद आप अपना बेसिक डिटेल डालेंगे। सेकंड स्टेप में आप एक्सेप्ट का बटन दबा के आगे प्रोसीड करेंगे। थर्ड स्टेप में अपना प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करेंगे, साथ ही आपको आईडी प्रूफ अपलोड करना है। फोर्थ स्टेप में सिलेक्ट करें जो टॉपिक आप पढ़ाना चाहते हैं। फिफ्थ स्टेप में आप रिकॉर्ड करें इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें ये बताएं कि कैसे आप पढ़ाना चाहते हैं। अंत में वेरिफिकेशन के लिए आप सबमिट करें, जो 48 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका जर्नी यहाँ से स्टार्ट होता है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार वहाँ ज़रूर विजिट कीजिए। तो हम बात कर रहे थे स्ट्रेटजी पे, तो स्ट्रेटजी आपको मैं बताता हूँ, उसको अगर फॉलो करेंगे। देखिए, मैं अभी मानता हूँ कि आपका जो पढ़ाई का ग्राफ है, शुरुआत में जब वैकेंसी निकली होगी तो इस तरीके से होगा, ठीक है, एकदम से इस तरीके से बढ़ रहा होगा, ठीक है, पैराबोला टाइप का आप कर सकते हैं कि। और ये अभी का जो ग्राफ है वो आपका इस तरीके से चला गया होगा, ठीक है, इस तरीके से, यानी कि पीक पे था शुरुआत में और फिर धीरे धीरे यहाँ पे डिक्लाइन कर गया होगा। किसी का तो निगेटिव में चला गया होगा, यानी कि निगेटिव का मतलब ये हो गया कि बहुत सारे लोग भूल गए होंगे कि फार्मूला क्या है, साइंस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो निगेटिव में चले गए होंगे, तो उनका तो ऑब्वियस है कि नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो आपका यहाँ पे पढ़ाई का जो ग्राफ आया है उसको अगर अभी भी इसको कांस्टेंट रखते हैं, सपोज ऊपर नहीं जाता है, कांस्टेंट रखते हैं या धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ाते हैं या धीरे धीरे, ठीक है, इस तरीके से, फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। या आप इसको पैरेलली भी रखते हैं तब भी हो जाएगा। कहने का मतलब मैं इस तरीके से टेक्निकल टर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, मैथमेटिकल टर्म क्यों यूज कर रहा हूँ, देखिएगा समझ में आपको आएगा।
कि अभी आपका कोई मतलब कि सिनेरियो नहीं है एग्ज़ाम होने का, 1-2 महीने तो बिल्कुल आप मान के चलो कि नहीं होगा, ये आपको भी कन्फर्म पता है। आप मतलब कि अपने तसल्ली देने के लिए मन को ये कह दो कि हाँ अगले महीने एग्ज़ाम होगा, तो वो अलग बात है। 2 महीने तो आपको भी लग रहा होगा कि आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। तो इस दरमियान क्या है कि आप उन टॉपिक पे, अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आपकी स्टडी होनी चाहिए, उन टॉपिक पे फोकस कीजिए। यहाँ पे आपके साइंस पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके मैथ्स पूछे जाएंगे, उसके बाद आपके जो जीके जीएस वाला है वो तो आप समझ गए होंगे कि थोड़ा सा ही पूछा जाता है, तो उतना ये इम्पोर्टेंस रखता नहीं है। रीजनिंग पूछे जाएंगे और उसके बाद आपके करंट अफेयर्स प्लस जीके जीएस वगैरह होगा जो भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मैथ्स इतना भी टफ नहीं आता है कि आप 25 क्वेश्चन में आप 15 क्वेश्चन सही ना कर पाएँ, ऐसा भी टफ क्वेश्चन नहीं है। हाँ 10 नंबर का मैं मानता हूँ कि जो अच्छे से पढ़ेंगे उनके लिए सही है, नहीं तो 15 नंबर तो कोई भी कर लेगा। तो 15 नंबर में किस तरीके का क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपको ये ब्रैकेट वाला क्वेश्चन दे दिया जाएगा 2⁻⁻7, इस तरीके से जो ब्रैकेट वाला जो क्वेश्चन है, तो ये सब मिला के आपको 15 नंबर तो इसमें आ जाएगा। लेकिन आपको 10 नंबर के लिए मेहनत करनी है। अब 10 नंबर के लिए ऐसा नहीं कि रोज़ाना आपको 4 घंटा मैथ्स लगानी है। अभी मुझे पता है कि सबका सिलेबस कवर हो चुका होगा, इतना टाइम मिल चुका है कि सबका सिलेबस कवर हो गया है। तो अब क्या करना है, ये 10 नंबर पे आपको फोकस करना है, ये 15 नंबर पे आपको फोकस नहीं करना है, क्योंकि ये आप कबर में भी रहेंगे तो आपको ये वाला आंसर पता होगा, ये 15 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि इतना ईजी आता है ना कि आप कभी क्या आप सोते हुए उठे और आपसे पूछा जाए कि 2+2 कितना होगा, तो आप 5 आंसर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो इतना मतलब कि अंदर घुस चुका है दिमाग में, दिल में, आपको कहीं भी आप मान के चलो कि वो सही ही आंसर आएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि 10 नंबर पे अभी के समय में आपको फोकस करना है, और इसके लिए आपको 4 घंटे नहीं पढ़नी है रोजाना। आपको मैं बताता हूँ कितना, आधा घंटे। देखिए मैं आपको इतना टफ शेड्यूल नहीं बताऊंगा कि एकदम से ये कर देना, वो फोड़ देना, ये फोड़ देना है। आपको रोजाना मैं सिर्फ 2 ही घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, और 2 घंटे मुझे लग रहा है कि कोई भी निकाल लेगा, कितना भी बिजी बंदा होगा। सिर्फ 2 घंटा अगर अभी आप पढ़ लेते हैं तो ऑब्वियस है जब आपका एग्जाम का डेट अनाउंस हो जाएगा तो आप 8 घंटा उसको कन्वर्ट कर सकते हो और वहाँ पे सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ कि डेली आपको 2 घंटे पढ़ना है। वो अलग बात है आपके पास टाइम है तो आप अपने जो बिग सेक्शन है उस पर आप दे सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो 2 घंटा तो किसी के भी पास टाइम होगा। अगर उसमें भी टाइम नहीं है तो 15 मिनट तो आप बाथरूम जाते हैं, उसमें आप करंट अफेयर कर लें। भाई आप हंसोगे कि बाथरूम में कैसे करंट अफेयर्स कर लेंगे, बैठे रहते हो ना। बचपन में हम क्या सुनते थे कि जो अंग्रेज होते हैं ना, पेपर लेके जाते हैं वॉशरूम में, और उसके बाद जब तक वो वॉशरूम करते हैं तब तक पेपर भी खत्म हो जाता है। तो आप पेपर की जगह करंट अफेयर्स कर लो। ये चीज़ें फैक्ट है, आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं। हाँ वो अलग बात है कि कैमरे के सामने बोलने में थोड़ा सा ख़राब लगता है या शर्म आती है, क्योंकि हम लोग भारतीय हैं ना, तो भारतीय ये चीज़ें एक एक पॉइंट को पकड़ता है कि अरे ऐसे हो सकता है क्या। भाई ये एक्चुअल में हम मतलब जो अभी सोच रहे हैं ना वो 100 ईस्वी पूर्व अंग्रेज लोग कर चुके हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर फिर भी आपके पास 2 घंटे भी टाइम नहीं मिलता तो बाथरूम वगैरह तो 2-3 बार जाते होंगे, या आप खाते वगैरह होगा उस समय आप हेडफोन डाल लेंगे कान में, उस समय करंट अफेयर्स कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, ठीक है। इसको आधा घंटा देना है, ठीक है, आधा घंटा देना है, 0.5 आवर आप इसको देंगे। मैथ्स को जो भी पोर्शन आपका वीक है, जैसे अलजेब्रा अगर आपका वीक है तो सिर्फ वही बनाइएगा। जैसे 4-5 टॉपिक अलजेब्रा हो गया, ट्रिगो हो गया, और आपके मेंसुरेशन हो गया। अगर ये सब जो टॉपिक है आप चुनिंदा आपके अकॉर्डिंग कौन सा टॉपिक टफ है या जिसको आपको बार बार रिवीजन करने की आवश्यकता है, 4 से 5 टॉपिक हर एक बंदे का होता है, उसी को आधा घंटा दीजिए, ठीक है, बस इतना ही। और रोजाना एक 10 मिनट का मैथ्स का क्विज लगा लीजिए, जिसमें कि जितने भी सिलेबस के हैं वो सब कवर हो जाएंगे। कहाँ से क्विज लगाना है, कोई चीज़ परचेज आपको नहीं करनी है। अड्डा का 10 नंबर का 10 मिनट का या 5 मिनट का एक क्विज आती है मैथ्स का, वो लगा लीजिएगा। आपका रिवीजन भी होता रहेगा, यानी कि कुछ भी नहीं भूलेंगे। और आधा घंटा अपने मैथ्स वाले जो बिग सेक्शन है उसको दीजिएगा रोजाना, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और ऐसा नहीं कि एकदम 30 मार्क वाला क्वेश्चन करना है,
इजी क्वेश्चन भी कीजिएगा ना तो आपका हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपके टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, और जो टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते भी नहीं, टाइम भी कंज्यूम कर लेते हैं। तो इस तरीके का स्ट्रेटजी आपको मैथ्स में अपनानी है। साइंस में क्या करनी है, अभी आपको पूरा कोई भी मॉक वगैरह नहीं लगानी है। क्या करनी है, साइंस में जो आपका बिग सेक्शन है, जैसे सपोज आपका रिप्रोडक्शन बिग सेक्शन है, बायोलॉजी की मैं बात कर लूँ, या केमिस्ट्री की बात कर ले तो पीरियडिक टेबल आपका बिग सेक्शन है, तो उसके थ्योरी को पढ़िए, थ्योरी को पढ़िए, यानी कि जो टीचर आपका थ्योरी पढ़ा रहा है उसको पढ़िए, और उसके जो MCQ हैं आपके नेट पे मिल जाएंगे, उसको लगाइए। यानी कि जो सेक्शन साइंस में पढ़ने का तरीका मैं बता रहा हूँ, जो सेक्शन वीक है उसी को पढ़िए। और रिवीजन के तौर पे तो ये क्विज वगैरह लगा सकते हैं, और क्विज कितने मिनट का होता है, 5 मिनट 10 मिनट का, तो आधे घंटे क्विज में आप सभी कवर कर लेंगे। इसका क्विज लगा लीजिए, इसका क्विज लगा लीजिए, इसका क्विज लगा लीजिए, इसका क्विज लगा लीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको 15 से 20 मिनट क्विज पे देनी है, या आधे घंटा क्विज पे देनी है, और आधे घंटे सभी सेक्शन को देनी है जो वीक है। हर एक सब्जेक्ट का आधे घंटे। साइंस में आधा घंटा दे दिया, और क्या होगा, आधे घंटे में एक टॉपिक तो निपटा ही सकते हैं, और अभी तो इन्फिनाइट टाइम है। इन्फिनाइट टाइम बोले तो अभी तक तो आपको पता भी नहीं है, तो यानी कि आपका सिलेबस भी कवर हो चुका है, लेकिन आप बिग पोर्शन पे ध्यान दे रहे हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो बिग पोर्शन है वो कम से कम आपको एग्ज़ाम आते आते एवरेज हो जाएगा। एवरेज में भी अगर 60% नंबर ले आते हैं तो सिलेक्शन से काफ़ी ज़्यादा आपका नंबर आ जाएगा। उसी तरीके से रीजनिंग तो मुझे नहीं लग रहा है किसी का बिग होगा, हालांकि 1-2 टॉपिक अगर बिग होगा, जैसे असर्शन रीजन वाला बिग होता है, तो उसमें जितना प्रैक्टिस कीजिए। असर्शन रीजन में भी एकदम से काफ़ी कंफ्यूज रहता था, लेकिन इस पे क्या हुआ मेरा कि जब तक मैं प्रैक्टिस नहीं किया तब तक मेरा पूरा इस पे कंफ्यूजन रहता था, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे कम से कम तो 400 से 500 क्वेश्चन असर्शन रीजन वाला जो रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं, या आप कह सकते हैं निष्कर्ष इस पे क्या निकलता है, इस तरीके का जो क्वेश्चन आते हैं, उसको अगर आप 500, यकीन मानिए 500 क्वेश्चन लगा लीजिएगा ना, तो आपका 100%, इसमें 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 100 में आपका 80% जो है क्वेश्चन वो सही होगा। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन मांगता है, तो आप रीजनिंग में भी उसी पैटर्न को अपनाएंगे। आधा घंटा आपका जो बिग पोर्शन है उसको दीजिए, और यहाँ करंट अफेयर्स वगैरह में आधा घंटा देने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ें तो आपको भी पता है कि मतलब कि डेली वही 10 मिनट के आप कह सकते 10 मिनट के प्रैक्टिस में ही हो जाएगा। तो टोटल कहने का मतलब ये है, इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेटजी यही बता रहा हूँ कि आप बिग पोर्शन पे अभी ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो आपका बिग पोर्शन है कोई भी सब्जेक्ट का। और अगर आपको लगता है कि मैं भूल जाऊंगा ये वाला सब्जेक्ट का ये टॉपिक मैं भूल जाऊंगा, जैसे आपके बहुत सारे मैथ्स के टॉपिक हो गए या ऐसे टॉपिक हो जो इजी है, जिसको लगता है कि आप भूल सकते हैं, तो उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का आपको एक क्विज दे देनी है रोजाना, 5 मिनट के अंदर आप कर लेंगे। वहाँ पे आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो अड्डा का बहुत बढ़िया, मैं तो हमेशा अड्डा का ही लगाता हूँ। वो अलग बात है कि मैं आपको मतलब कि ओपनली नहीं बोलता हूँ कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, क्योंकि ये हो जाएगा आपका मतलब कि प्रचार टाइप का। लेकिन हाँ, जो सही है वो तो सही है, ठीक है। तो आशा करते हैं इसी स्ट्रेटजी को आप अभी अपनाएंगे, आप बोर भी नहीं फील करेंगे, स्ट्रेटजी ये आप पढ़ाई में बोर भी नहीं फील करेंगे, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा आप वहाँ पे काफ़ी अच्छे नंबर से एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।